लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त, आपसे कुछ प्यार भरी बातें करने, रिश्तों पर एक डिस्कशन करने, ताकि जिंदगी के कुछ मसले, कुछ उलझने सुलझ सकें। मेरी फोन लाइंस ओपन हैं। जो भी कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कॉल करिए और बताइए मुझसे। मेरा फोन नंबर 0116669191 है। आप चाहें तो मुझे एक मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे सीधी बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। आप चाहें तो एनोनिमस अनजान रहकर अपनी बातों को कह सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी, आपका नाम, आपकी पहचान यह मायने नहीं रखती। जिस तरीके से मैं अनदेखा हूँ, अनजाना हूँ, ठीक उसी तरीके से आप अपनी बातों को कहिए। अगले 2 घंटे मैं आपके साथ हूँ, जिंदगी के हर उस पहलू पर आपसे बात करने, जिंदगी के हर उस सवाल पर आपसे एक डिस्कशन करने जो कहीं ना कहीं लाइफ में आपके लिए एक उलझन बना हुआ है। तो शेयर करिए अपनी बातों को मुझसे। शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। जल्द हाजिर होता हूँ मैं। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु के साथ। समय हो चला है कि कुछ बातें की जाए, जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने की एक कोशिश की जाए। आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कॉल करिए मुझे। मेरा फोन नंबर 0116669191 है। आप चाहे तो ईमेल के जरिए भी अपना सवाल या अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा ईमेल आईडी है। आज का जो पहला सवाल है, हमारे एक दोस्त का ईमेल है। लिखते हैं कि जब मैं MBA में था तब एक लड़की साथ में पढ़ती थी। हम दोनों को लव हो गया। एग्जाम खत्म हो गए, वो अपने घर चली गई। उसके घर वालों ने ऑलरेडी उसकी शादी के लिए एक लड़का देखा हुआ है। वो बोलती है कि उसके घर वालों ने उसके साथ उसकी एंगेजमेंट फिक्स कर दिया है, पर वो उस लड़के के साथ खुश नहीं है, उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। उसने कहा कि उसे टाइम चाहिए और इसलिए वो जॉब करने दूसरे शहर चली आई। मैं भी उसके लिए उस शहर आ गया, बट उसी समय लड़के के घर वालों ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें जॉब करनी है तो करो, बट उससे पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि उसकी एंगेजमेंट होने के बाद क्या मुझे उससे मिलना चाहिए या क्या अब मुझे सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए? समझ में नहीं आ रहा, प्लीज गाइड मी। सर देखिए, अगर आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे और एकदम से ये बातें आपको पता चली जब वो वापस अपने घर गई कॉलेज खत्म होने के बाद कि उनके घर वालों ने उनके लिए लड़का देखा हुआ है। देखिए सर, पहली बात तो ये कि ये चीजें एकदम से होती नहीं है। ये बातें कहीं ना कहीं बहुत टाइम से चल रही होती हैं। तो हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ये बताना जरूरी ना समझा हो। साथ ही साथ दूसरी चीज ये कि अगर वो आपसे मोहब्बत करती, अगर वो आपसे प्यार करती, तो वो सबसे पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने पेरेंट्स के सामने रखने की कोशिश करती। जॉब करना या ना करना, एंगेजमेंट करना ना करना, वो तमाम चीजें एक तरफ हटाते हुए वो सबसे पहले अपना रिलेशनशिप डिस्क्लोज करती, जो उन्होंने नहीं किया। दरअसल अगर सीधा सीधा कहूँ तो उनकी जिंदगी में आपका कहीं जिक्र था ही नहीं, ना अब है। तो मैं तो एक दोस्त के तौर पर आपका भला चाहूंगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप खामखा यूं ही दौड़ते रहें। उनकी तरफ से कोई एफर्ट हो नहीं रहा है। वो ऑलरेडी अपनी लाइफ को प्लान कर चुकी हैं। आपको उन्होंने क्या बताया है मुझे नहीं पता, बट अगर वो रिंग्स एक्सचेंज कर चुकी हैं, दैट रियली मीन्स कि कहीं ना कहीं वो उस इंसान को एक्सेप्ट कर रही हैं। सो यू आर राइट। मुझे लगता है कि आपको उन्हें चीज अब नहीं करना चाहिए। अगर आप दोनों दोस्त रह सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बेहतर होगा कि आप दोनों जिंदगी में अपने अपने रास्तों पर चले। प्लान योर लाइफ, आगे जो भी होगा बेहतर होगा। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु के साथ रेडियो सिटी 91.1 FM पर समय अगले सवाल का हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 0116669191। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं कुछ बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि घर वालों को पता चला तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और वो लड़का अपने घर में बात करने को भी तैयार नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ पर समझ नहीं आता मैं कैसे कहूँ। हर किसी के परिवार का माहौल अलग अलग होता है। अगर आपके घर वाले आपको लेकर सपोर्टिव हैं, अगर आपकी मदर या आपके फादर जो आपके क्लोज हैं आपको समझते हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़िए, उनसे ये बात शेयर करिए। एंड एट द सेम टाइम
उस इंसान का भी सेम ट्रैक पर होना जरूरी है। मैं समझता हूँ बहुत बार एक इंसान जब इस तरीके से डरता है, घबराता है, तब कहीं ना कहीं हम मुश्किलों में फंस जाते हैं, क्योंकि जब तक वो पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे तब तक बातें वैसे भी आगे नहीं बढ़ने वाली। सो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा एक इंसान को आपको पुश करना पड़ता है, हर तरीके से आपको उसे मोटिवेट करना पड़ता है। बहुत बार एक इंसान को ये डर भी दिखाना पड़ता है कि अगर उन्होंने घर में बात नहीं की तो ये रिश्ता नहीं रहेगा, आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो इसलिए भी मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि एक इंसान का आपको लेकर पैशनेट होना बहुत जरूरी है, एक इंसान का आपको लेकर जुनूनी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो आपको लेकर जुनूनी होगा तब वो डेफिनेटली बहुत ईमानदारी के साथ चीजों से डील करेगा, अपने घर में भी बातचीत करेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी कहीं ना कहीं वो उन्हें फेस भी करेगा। तो उन्हें मोटिवेट करना होगा आपको, हर तरीके से उन्हें पुश करिए, चुप मत रहिए या डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि कभी कभार कुछ फैसले लेना, कभी कभार कुछ बातों को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। इन सब के साथ आपको ये समझना भी जरूरी है कि उस इंसान की नीयत आखिर क्या है, क्या ऐसा तो नहीं कि वो इन चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए वो चीजें समझ में आ जाती हैं। इन बातों को समझने के लिए आपको एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक इंसान अगर मोहब्बत करता है आपसे, अगर वो अपने घर वालों को बताने से डर भी रहे हैं, तो उनको रीड करिए कि क्या वाकई उनके घर में ऐसा माहौल है, क्या वाकई उनके घर में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है दूर दूर तक जो उन्हें सुने नहीं, उन्हें समझे नहीं, उन्हें अपनी बात कहने की अपॉर्चुनिटी ना दे। तो ये तमाम बातें हैं, तो समझिए, उन्हें इक्वली पुश करिए, और फिर उम्मीद यही कि वो इंसान थोड़ी हिम्मत दिखाए, अपने घर में बताए, ताकि एटलीस्ट आप लोग एक लेवल आगे बढ़े। गो अहेड, टॉक टू हिम क्लियरली, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हमारी जिंदगी में कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा हो तो वो हमारे लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। हम बहुत बार अपने जज्बातों के तूफान में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि अपने आप को ही सफोकेट करना शुरू कर देते हैं। तो बेशक अगर वो बोझ बातों का ही है या किसी मलाल का है या शिकायत का है, आइए बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपका बोझ तो हल्का हो ही सके और आपको एक रास्ता भी मिल सके अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। बात कर सकते हैं आप मुझसे, मेरी फोन लाइन्स ओपन है, नंबर 01166919191 है। ईमेल के जरिए भी आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी love@myradiocity.com है। मुझे एसएमएस करने के लिए, अपना नंबर शेयर करके मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। हम आगे बढ़ेंगे, मैं मिलाऊंगा एक सीधी कॉल थोड़ी सी देर में। अभी सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। एक अनदेखी अनजानी सी शख्सियत और कोसों दूर से आप तक पहुंचती एक आवाज, वो आवाज जिससे एक दिल का नाता है, वो आवाज जो कहीं ना कहीं अब आपका दोस्त भी बन चुका है, जो आपका हमसफर है और कोशिश करता है कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं उसका हल निकालने में, आपके दिल के बोझ को हल्का करने में आपकी मदद कर सके। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में किसी भी ऐसी उलझन से जिसे लेकर आप परेशान हैं या फिर खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, बात कर सकते हैं आप मुझसे। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। मुझे एसएमएस करने के लिए टाइप करिए सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु के साथ रेडियो सिटी 91.1 FM पर बातों का सिलसिला चल रहा है। समय अगले सवाल का हो चुका है। कुछ कहना चाहते हैं आप मुझसे तो शेयर करिए अपनी बातों को। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। फिलहाल सुनते हैं बातचीत। हेलो लव गुरु, एक्चुअली मैं और मेरी गर्लफ्रेंड 2 साल से रिलेशन में है। काफी अच्छा रिलेशन, हम फेसबुक के थ्रू मिले थे। 5-6 महीने से ऐसा हो रहा है कि हम दोनों में झगड़े बहुत हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसे टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाता। सर देखिए, जिस तरीके से एक इंसानी शरीर को या फिर किसी भी चीज को चलाने के लिए एक एनर्जी की या कुछ और चीजों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से एक रिश्ते को चलाने के लिए भी कुछ बहुत ही बेसिक सी चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि एक इंसान को टाइम देना, उससे
बातचीत करना, कुछ और ना सही वो एक लड़की है, एक्सपेक्ट करती हैं कि कोई उनका ख्याल रखे, उनको पैम्पर करे, और ये वो बेसिक सी बातें हैं जो एक इंसान एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करता है। अगर वो भी फुलफिल ना हो तो फिर एक रिश्ता कैसे सरवाइव करेगा। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें अंडरस्टैंडिंग का भी एक बहुत बड़ा किरदार है और वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। जैसे कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि क्या वाकई आप इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उनके लिए दिन में घंटा 2 घंटा समय नहीं निकाल पाते, हफ्ते में आप 1-2 बार उनसे मिल नहीं सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हैं तो फिर क्या महीने 2 महीने 3 महीने में 1 बार 2 बार मुलाकात नहीं की जा सकती। तो अगर वाकई आपकी लाइफ में जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी अगर वो इंसान आपको नहीं समझ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। बट अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एफर्ट्स ही नहीं करना चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो एक रिश्ते के साथ बेईमानी कही जाती है। अब ये तो बेहतर आप जानते हैं कि आपका सच क्या है और क्यों आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। आप खुद एडमिट भी कर रहे हैं कि आप उनके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर बात केवल इतनी सी है और अगर आपको ये पता है कि इसका रीजन यही है जिस वजह से आप दोनों के बीच तमाम लड़ाइयां हो रही हैं, तो मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं है। बात करना शुरू करिए उनके साथ बैठना शुरू करिए, मूवीज प्लान करिए, उन्हें डेट पर लेकर जाइए, और बहुत सारी ऐसी चीजें करके आप एक रिलेशनशिप को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं तो बातों के जरिए, अपने उस एक्सप्रेशन के जरिए आप एक रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाए रखने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। सो डू दैट। सामने वाला क्या कह रहा है उसे सुनना एक रिलेशनशिप में हमारा सबसे पहला काम होता है। सो लिसन टू हर केयरफुली एंड एफर्ट्स करिए। आई रियली होप कि ये रिश्ता वापस खूबसूरत बने। गो अहेड। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। समय अगले सवाल का हो चुका है, बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कॉल करिए मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191। हेलो लोगों, मुझे लड़के से बहुत प्यार है पर वो लड़की किसी और से प्यार करती है, ऐसा मेरे फ्रेंड लोग को लगता है। पर मुझे मन में ये डाउट है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और मेरे दोस्त बोलते हैं कि वो जो मेरा अलग दोस्त है उससे प्यार करती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरे दोस्त के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए या फिर उससे एक बार बात करनी चाहिए? इसलिए आप मुझे थोड़ा सजेशन देंगे? सर, पर यहाँ सैक्रिफाइस देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपको बस अपनी आंखों को खोलना है, जो सच है उसे समझने की कोशिश करनी है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके वो दोस्त या आपका अगर कोई पर्टिकुलर दोस्त उनके ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगा रहा है, तो क्या कभी आपने उनसे किसी तरीके का कोई सबूत मांगा है या फिर खुद अपनी आंखों से कुछ देखा है? मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। बिकॉज अगर आप अपनी आंखों से देखते तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से सवाल पूछते, आप अपनी गर्लफ्रेंड से सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते कि आखिर क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में, क्या वो आपके साथ खुश नहीं है या फिर क्या बात है। बजाय उसके आप बस अपनी आंखें बंद करके एक रिलेशनशिप को लेकर फैसला लेने निकल पड़े हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने एटीट्यूड को बदलना होगा। दिस शोज इमैच्योरिटी। दिस शोज की कहीं ना कहीं आपका रिश्ता अभी भी कमजोर है, या तो उस इंसान को लेकर आपके दिल में मोहब्बत उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जो कोई भी आपके आसपास उन्हें लेकर कुछ कह देता है आप सुन लेते हैं और कभी भी उन्हें डिफेंड नहीं करते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप किसी को मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले उस इंसान पर भरोसा करिए। ये बहुत बेसिक सा उसूल है किसी भी एक रिश्ते का। अगर आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर प्यार में कामयाबी मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। तो बहुत सिंपल रखते हैं इसे। अभी अपनी गर्लफ्रेंड से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने उन दोस्तों से जाकर बात करिए, उनसे समझिए, जो भी चीजें हैं उन्हें बोलिए कि वो सामने दिखाएं। बेसिस दैट आप अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर डेफिनेटली उस बारे में बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सही तरीका होगा और एकदम से किसी की इतनी ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। थिंक अबाउट इट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। बहुत बार अगर हम सूझबूझ से काम लें, प्रैक्टिकल होकर सोचें, तो हम अक्सर ठोकर खाने से बच जाते हैं। वरना अगर हमारी आंखों पर जज्बात और प्यार का चश्मा चढ़ा हो तो अक्सर हमें ठोकरें भी मिलती हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसे ही सवाल को हमने सुना जिससे बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान किसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो इंसान जो ऑलरेडी शादीशुदा है, ऑलरेडी उसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो किसी और के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे समय में एक
एक इंसान की जिंदगी को और उसको अच्छे तरीके से समझ लें तो शायद ठोकर खाने से बच जाएंगे। फिलहाल अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई उलझन है आपकी, तो मुझसे बांटिए उसे। love@myradiocity.com मेरा ईमेल आईडी है। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रेडियो सिटी 91.1 FM पर चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान दाखिल हो जाता है, चंद कदम हमारे साथ चलता है और फिर अचानक से उस इंसान के तेवर बदले बदले नजर आते हैं। वो इंसान बदला बदला नजर आता है और फिर वो धीरे धीरे हमसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देता है। बहुत बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उस इंसान की नीयत कुछ और होती है, या बहुत बार हम दोनों के मिजाज नहीं मिलते। तो जरूरी होता है कि एक रिलेशनशिप को टाइम दिया जाए, बहुत ज्यादा जज्बाती एकदम से ना हो। इसी नोट पर आज मैं छोड़े जाऊंगा आपको कुछ प्यारे खूबसूरत गीतों के साथ। आज अभी के लिए चाहूंगा इजाजत आपसे। कल फिर मुलाकात होगी अपने तय समय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए और सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। दिस इज लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।